एक बार की बात है, सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल राजधानी आगरा के महल में बैठे थे। अकबर हमेशा अपने दरबारियों के सामने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक चुनौती रखी जाए जिससे उनकी बुद्धिमत्ता का असली माप हो सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे अधिक बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी बुद्धिमानी आपके सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन यदि आप मुझसे कोई चुनौती रखते हैं तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल को एक कठिन चुनौती देंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर में एक भिखारी को बुलवाया और उससे एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने भिखारी से कहा, तुम्हें बीरबल के पास जाना है और उसे एक सवाल पूछना है। तुम्हारा सवाल होगा, सच्चा धन क्या है? अगर बीरबल तुम्हें संतोषजनक उत्तर दे पाता है तो मैं उसे पुरस्कृत करूंगा, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। भिखारी ने ये चुनौती स्वीकार की और बीरबल के पास गया। उसने सवाल पूछा, सच्चा धन क्या है? बीरबल ने भिखारी की आंखों में देखा और सोचा। उन्होंने उत्तर देने के लिए कुछ समय लिया। फिर उन्होंने कहा, सच्चा धन वह है जो कभी समाप्त नहीं होता। ये धन मन की संतोष, अच्छे स्वास्थ्य और सच्चे मित्रता में है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह सबसे अमीर है। भिखारी ने बीरबल की बातें सुनकर उन्हें धन्यवाद कहा और चला गया। लेकिन बीरबल को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह समझ गए कि यह कोई सामान्य भिखारी नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग में योजना बनाई कि वह अकबर के पास जाकर इस भिखारी के बारे में और जानकारी हासिल करें। जब बीरबल अकबर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं इस भिखारी की सच्चाई जानना चाहता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि एक भिखारी की बातों में कोई गहराई हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, भिखारी की बाहरी स्थिति तो साधारण हो सकती है, लेकिन कभी कभी उसकी बातें गहराई से भरी होती हैं। मैं इसकी सच्चाई जानना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह भिखारी को फिर से बुलवाएं। जब भिखारी महल में आया तो बीरबल ने उससे पूछा, तुमने मेरे उत्तर पर क्या सोचा? भिखारी ने कहा, मैंने सोचा कि सच्चा धन सिर्फ धन नहीं है, बल्कि यह संतोष और शांति में है। आपके द्वारा कहा गया ये सब मेरे लिए नया था। बीरबल ने भिखारी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? भिखारी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करता हूं। इस उत्तर ने बीरबल को और भी अधिक प्रेरित किया। उन्होंने भिखारी से कहा, क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे? भिखारी ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह कभी एक समृद्ध व्यक्ति था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे गरीब बना दिया। हालांकि उसने कभी भी संतोष नहीं खोया और अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ जीता। बीरबल ने ये सब सुनकर अकबर को बताया। अकबर ने भिखारी को बुलवाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा धन क्या है। मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। भिखारी ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं धन की आकांक्षा नहीं रखता। मेरा धन मेरे मन की शांति है। ये सुनकर अकबर प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ में आया कि असली धन केवल पैसे में नहीं है, बल्कि खुशी और संतोष में है। अकबर ने भिखारी को एक छोटा सा उपहार दिया और उसकी विदाई की। बीरबल ने उस भिखारी की समझदारी को सराहा और कहा, जहां पनाह, आपने भिखारी से सच्चा धन समझा है। कभी कभी साधारण व्यक्ति भी हमें बड़ी बातें सिखाते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई। इस घटना ने उन्हें ये सिखाया कि धन और समृद्धि केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और ज्ञान में है। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा धन केवल पैसे में नहीं, बल्कि संतोष और मानसिक शांति में होता है। हमें अपने जीवन में खुशी और संतोष को प्राथमिकता देनी चाहिए। समापन।